अगर राजनीति से एक विशेष सीख लेनी हो तो वह यह है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इस बार एक अलग ही प्रकार की एकता देखने को मिली जब 3 अलग अलग राज्यों के 3 प्रशासकों का एक कॉमन संदेश निकला, समलैंगिक विवाह स्वीकार नहीं। नमस्कार मित्रों, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे समलैंगिक विवाह पर एक अलग प्रकार की एकता देखने को मिली है और क्यों यह एकता अवश्यंभावी है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के पश्चात समलैंगिक विवाह के विषय पर केंद्र सरकार ने एक विशिष्ट समिति गठित की, जिसके अंतर्गत उन्होंने विभिन्न राज्यों से उनकी राय मांगी। बुधवार को इस विषय पर केंद्र सरकार ने सूचित किया कि समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर 7 राज्यों से जवाब मिला है। इस विषय पर एक अलग ही प्रकार की एकता देखने को मिली है। राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश में 3 अलग अलग पार्टियों का शासन है, परंतु तीनों ने एक सुर में समलैंगिक विवाह के विरुद्ध मोर्चा प्रशस्त किया है। राजस्थान प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि समलैंगिक विवाह जन भावनाओं के विरुद्ध है। राज्य सरकार के अनुसार अगर इसे मान्यता दी गई तो यह सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ सकता है, परंतु यदि 2 ट्रांसजेंडर स्वेच्छा के साथ रहना चाहते हैं तो वह गलत नहीं है। इसी बात का अनुमोदन करते हुए असम और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने भी स्पष्ट तौर पर समलैंगिक विवाह का विरोध किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे शीर्ष अदालत में अपने प्रस्तुति में तर्क दिया कि लिंग की अवधारणा फ्लूइड हो सकती है, परंतु मां और मातृत्व नहीं। एनसीपीसीआर ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कैसे बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। कोर्ट में एनसीपीसीआर ने कहा कि कई जजमेंट में कहा गया है कि बच्चे को गोद लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं इसी परिप्रेक्ष्य में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम ने कहा कि उन्हें इस मामले पर विचार करने के लिए और समय की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का रुख स्पष्ट था, बिना समस्त समुदायों के विचार जाने इस विषय का आकलन करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा। इसी बात का महाराष्ट्र एवं मणिपुर के प्रशासन ने अपने बयानों में उल्लेख भी किया है। बता दें कि विगत कुछ हफ्तों से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने पर काफी विवाद गरमाया हुआ है। एक समय को प्रतीत हो रहा था कि स्वयं सीजेआई चंद्रचूड़ इस निर्णय को लागू करवा के ही मानेंगे, परंतु फिर उनका मूड बदल गया और उन्होंने केंद्र सरकार पर ही जिम्मेदारी डाल दी। अब सर्वप्रथम प्रश्न यही है, आगे क्या होगा? यही सुप्रीम कोर्ट चाहकर भी कार्यपालिका यानी केंद्र सरकार एवं अन्य सरकारों की अवमानना करते हुए अपने निर्णय नहीं थोप सकता। वहीं दूसरी ओर अभी 7 राज्यों में से 3 ने पहले ही समलैंगिक विवाह के विरुद्ध मार्ग प्रशस्त किया है और बाकी 4 राज्यों ने भी कोई समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में अगर लगभग सभी राज्य एकमुश्त होकर समलैंगिक विवाह के विरुद्ध मोर्चा निकालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को जनादेश को स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा फिर वर्तमान सीजेआई सहित अन्य न्यायाधीशों के लिए आगे की राह काफी कठिन हो सकती है।